आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला मंत्री बनाए जाने के उपरांत आशीष प्रजापति जी से मिलने के लिए समर्थकों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। सभी ने उन्हें बधाई देते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया और उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। इस अवसर पर आशीष प्रजापति जी ने कहा कि ये दायित्व उनके लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और क्षेत्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस विश्वास के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। आशीष प्रजापति जी ने सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप सभी के साथ और समर्थन से ही संगठन और समाज की सेवा बेहतर तरीके से की जा सकती है। आइए सुनते हैं अपने इस नए दायित्व और श्रेष्ठ नेतृत्व को लेकर आशीष प्रजापति जी क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज गंगा पार सरायन थाना अंतर्गत ग्राम सभा सरपतिपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक युवा साथी को जिला मंत्री बनाया गया। इतना बड़ा पद इन्हें सौंपा गया है। प्रजापति समाज से है ये। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये अपने दायित्व को निर्वहन करेंगे और जिला अध्यक्ष और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे इन पे इतना भरोसा किए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं और प्रजापति समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा और बीजेपी सरकार को ये कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। तो आइए हम डायरेक्ट रुक करते हैं बड़े भाई आशीष प्रजापति, जिला मंत्री गंगा पार प्रयागराज से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना बड़ा दायित्व तो आपको सौंपा गया है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बार तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय जिला अध्यक्ष बड़ी दीदी श्रीमती निर्मला पासवान जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष अपने दिलीप पटेल जी का और हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष आरबी सरोज जी का और युवा हृदय सम्राट हम सबके नेता, नायक, गार्जियन, मालिक और उत्तर प्रदेश के शान हम सबके अगुआ, अभिभावक, आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय डिप्टी सीएम साहब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जिला मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे आपने अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए तो मैं सबसे पहले पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। क्या कहीं से आपने पैरवी कराई थी कि आपके बैकग्राउंड में कोई बड़े नेता का चेहरा है जिसे सांसद विधायक यदि आपके समाज में हो, वहां से आपने पैरवी लगाई या फिर डायरेक्ट आपका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई पैरवी, कोई सिफारिश नहीं चलती है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसमें जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। और आप जानना यदि चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर कोई नहीं है। दूर दूर तक मेरे पास कोई पैरोकारी नहीं है। मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस जात से आता हूँ, मेरा कोई पैरोकार नहीं है। स्वयं कुआं खोदना है, स्वयं पानी पीना है, कोई पैरोकारी नहीं है। अपने कर्तव्य के दम से, अपने मेहनत के दम पे और अपने शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद के दम पर आज मुझे यह पद, यह दायित्व मिला है। आप अपने समाज, प्रजापति समाज से आते हैं, क्या फर्क पड़ेगा इसका? आप देखिए, प्रजापति समाज वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय केशव जी के साथ तो रहता ही है और हम लोग निरंतर समाज की बात को उठाते रहते हैं, हमेशा मांग करते रहे। उनके साथ अगर कोई जुल्म, जाति अत्याचार होता है तो हम लोग हमेशा सड़कों पर, हमेशा थानों पर, हमेशा धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो भी करना पड़ा है, समाज के लिए करते हैं। और यह जो जिम्मेदारी मिली है, निश्चित रूप से हर, आप लिस्ट उठाकर देखिए, हर जात के लोगों को बनाया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसी में एक मैं भी हूँ। प्रजापति समाज का हक, आवाज उठाने के लिए मुझे ज्यादा रूप से यह दिया गया है।
तो मैं अपने प्रजापति समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, खासतौर पर गंगा पार और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से, कि मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है, तो आप लोग मेरे साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मजबूत करिए। आप लोग वोट तो भारतीय जनता पार्टी करते ही हैं, और मजबूती के साथ वोट करिए, और उनको पार्टी को ये लगे कि मैंने जो जिम्मेदारी आशीष प्रजापति को दी है, तो मैंने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है, और प्रजापति समाज आशीष प्रजापति के साथ है, प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी के समाज है साथ है, और प्रजापति समाज केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ, निर्मला दीदी जी के साथ, और पूरे गंगा पार की टीम सब मिलजुल कर एक साथ काम करेगी। ऐसे आशा विश्वास के साथ हम लगभग कितने वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और क्या-क्या झेलना पड़ा आपको इस समाज से? और मैं लगभग 15-16 साल से करीब बहुत जानने योग्य नहीं था, बालपन था, पढ़ाई कर ही रहा था। तभी से मुझे जो है राजनीति का थोड़ा-सा शौक था, राजनीति करना चाहता था, करने लगा। पापा हमारे डॉक्टर थे, वो डाँटते डाँटते भी मना भी करते थे कि बहुत छोटी बिरादरी के लिए राजनीति वगैरह नहीं होती, इस सब में ना पढ़ो, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन मेरी मेरी शौक थी, मैं निरंतर करता रहा, और आज ईश्वर की कृपा से आज जिला मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे आपके सामने बैठा हूँ। और आपको यह भी बता दूं, पूरे गंगा पार की लिस्ट उठाकर आप देख लीजिए, सबसे कम उम्र का मैं व्यक्ति हूँ जिसे गंगा पार जिले में जिला मंत्री जैसे दायित्व मिला है। सबसे पूरे टीम में सबसे कम उम्र मेरी है। जब बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं था, उस समय से आप राजनीति में जुड़े हैं जैसा आपने बताया। तो क्या कुछ समाज में झेलना पड़ा? आप एक प्रजापति समाज से रहे हैं। समाज में बहुत कुछ झेलना पड़ा है, और समाज चूंकि जब आप सफल होते हैं तब आपका जय जयकार होता है, संघर्ष कोई देखता नहीं है। संघर्ष के दिनों को कोई याद नहीं करता है। जब आप किसी पद और किसी दायित्व पे हो जाते हैं, तो लोग ये देखते हैं कि हाँ, यह चमक, ये धमक बहुत अच्छा है, और मैं तो यही कहूँगा, यह चमक, ये धमक, ये उपवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। आदरणीय केशव जी का, आदरणीय शीर्ष नेतृत्व का, और हमारे ग्राम सभा के लोगों का, और ये चाचा जी, दादाजी, हाँ, कितने सुबह से ही, रात से कितना फ़ोन आया मेरे पास। सुबह से कितने लोग घर पे आए, आप ये देखिए कितने लोग आकर यहाँ बैठे हैं, बाहर भी खड़े हैं, आप देख लीजिए। और उसके बाद सबका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यार दुलार मिलता है इस गाँव से भी, और यहाँ की सम्मानित जनता से भी। मैं आप सबका ऋणी हूँ, जितने भी यहाँ लोग आए सबका कर्ज़ीदार हूँ, ऋणी हूँ। मैं मेरे खून का एक-एक कतरा आप सबके लिए है। मैं अपनी पूरी जवानी न्यौछावर कर दूँगा, अपने आप को न्यौछावर कर दूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप सबके लिए। आपका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे जिसमें आपने किसी घुंघरू के गाने से कुछ कहना चाहा है, तो मैं चाहूँगा पुनः उस पे मैं ऐसा था कि मैं कभी किसी से अगर निवेदन, विनती, प्रार्थना करता था कि मुझे कोई पद या दायित्व तो दे दिया जाए तो मैं भी कोई काम करूँगा, तो कहता था, तो लोग कहते थे चलिए ठीक है। तो उसी समय मैं कहता था कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कल मैं आदरणीय अपने निर्मला दीदी जी से बात कर रहा था, जिलाध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा हमसे कि बेटा, आप कहते थे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देख ले। अब आपके पैरों में घुंघरू बंध गया है, अब आपकी चाल देखना है। तो मैं आप सबके दम पे, कार्यकर्ताओं के दम पे, और अपने गांव ग्राम सभा के दम पे, और जो हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, उनके दम पे मैं ये कहता हूं कि 100 का 100% भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है उसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करूंगा। लास्ट क्वेश्चन, कैसा प्रतीत हो रहा है? आज हजारों फोन आ रहे हैं, हजारों संख्या में लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, क्या अंदर से आपको फीलिंग आ रही है? बहुत कुछ फीलिंग तो अब आप जान लीजिए कि आंसू दो प्रकार के होते हैं, खुशी के, गम के। कल रात को जैसे ही सुना, आंख से आंसू निकलने लगा कि यार, मैं जिस घर से हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, मेरा कोई पैरोकार नहीं है, और उसके बाद मुझे जिला मंत्री जैसे पद मिलना, और मैं तो रोने लगा रात में। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून लगा। सुबह से लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, सुबह मम्मी का पैर छुआ। मैं चूंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी, तो नहीं, सुबह मम्मी का पैर छुआ, मम्मी से बताया कि मम्मी, मैं जिला मंत्री बन गया हूँ। अब मम्मी चूंकि वो जानती नहीं, कहन बेटा, अब मंत्री बन गए हो तो और भीड़ भड़का घर पे लगा रहेगा, और लोग आएंगे जाएंगे, और जिम्मेदारी बढ़ी है, तो अब क्या कहते हैं, घरवा रहा कि लखनऊ दिल्ली चला जाओ। हमने कहा नहीं, घर ही रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून का पल है। पूरा परिवार हमारा बड़ा खुश है, हर्षित है, आनंदित है। पूरा समाज मेरा खुश है। मेरे ग्राम सभा के लोग कितने खुश है। बाहर देखिए आप, डीजे भी आकर खड़ा हो गया है। गांव के लोग इतने उत्साहित है डीजे बजवाने के लिए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मुझे बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते, बीजेपी सारी चीज, रात को ही नोटबंदी, रात को ही पद देना, रात को ही सारा चीज क्यों बीजेपी करना चाहती है?
देखिए, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि रात में ही करना चाहता। रात में होता क्या है, सुकून का पल होता है। सुकून का पल होता है रात में, चूँकि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, कोई बैठक होती है, बैठक होते उसमें समय लग जाता है। तो रात में लिस्ट वगैरह जारी होती है या रात में जो है कोई निर्णय लेने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात उसको घोषित किया जाता है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि दिन हो या रात में ऐसा कुछ। युवा साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे राजनीति में आना चाह रहे हैं? और जहां तक हम आप एक प्रजापति समाज से हैं तो कहीं न कहीं बहुत हमारा आपका एक समाज में कष्टदायक कहा जा सकता है कि बहुत नहीं, लड़ाई है। नहीं कहीं कोई देखिए, चैलेंज तो हर जगह पे है। आप चाहे राजनीति करिए या नौकरी करिए या कहीं भी आप काम शुरू करेंगे, तो संघर्ष तो हर जगह है। और वो इसी संघर्षों को जो पार करके मेहनत करके आगे बढ़ता है, तो वही निखरता है। तो रही बात अब समाज के लोग हों या कोई भी किसी भी समाज के लोग हों, सब समाज के लोग अपने हैं और भारतीय जनता पार्टी हम सबको यही सिखाया जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान। यहाँ पे कोई जात, कोई बिरादरी, कोई धर्म नहीं देखा जाता है, मज़हब से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करने वाला आगे बढ़ेगा, चूँकि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। वो आगे बढ़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। पुनः आप किसी को कुछ संदेश देना चाहते हो या धन्यवाद देना चाहते हो? मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, अपने अध्यक्ष जी को, अपने पूरे जिसने हमें इस लायक समझा और पूरी टीम को, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब को और तनिक भी जिसने मेरा कहीं नाम लिया होगा कि आशीष भाई को, आशीष प्रजापति जी को आप लोग टीम में रख लीजिए। जिसने भी चाहे फ़ोन से, चाहे कह करके, चाहे किसी से बोल करके, जहाँ भी मेरी पैरवी की होगी, मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मैं उनका चरण छू करके प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे ही प्यार, दुलार, आशीर्वाद आप सब मेरे ऊपर बनाए रखें। मैं निश्चित रूप से मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, लेकिन आप सबके सम्मान को ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। कहा जाता है कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल होता है कि मुझे बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सांस के हर कतरे तक बीजेपी ही चाहिए। इसी मानसिकता के साथ बड़े भाई आशीष प्रजापति आज क्षेत्र में जिला मंत्री के पद पे नियुक्त किए गए और इन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं अपने इस कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊं। कुछ और युवा साथी और सीनियर लोग भी हमारे साथ बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं उनसे भी कुछ वार्तालाप हो जाए आज इसी विषय में। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज प्रजापति समाज के भाई जिला साहब, मंत्री बनाए आपको गए? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहादुरपुर मंडल में आज तक जिले में कोई पद नहीं मिला था। बहादुरपुर मंडल में आज आशीष भाई ने जो मेहनत किए हैं, वो बहादुरपुर मंडल और गंगा पार जिला मंत्री बनने पर पूरे बहादुरपुर मंडल को आज भी खुशियां हैं। इसलिए कि आशीष प्रजापति जी ने बहुत मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, जो कि आज इस पद पर उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको समझा और पद दिया गया। जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया भी कि बड़े कम उम्र में मुझे ये नियुक्ति मिली है, तो क्या लगता है कि इनका पैर डगमगाएगा या फिर वाकई में ये कुछ नया करके दिखाएंगे? नहीं नहीं, इनका पैर डगमगाएगा नहीं, इसलिए कि इनके साथ में सब लोग हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं और ऐसी बात नहीं है, ये मेहनती भी है। हाँ, हम लोगों साथ में भी मतलब काम कर चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का नमाम गंगे का मंडल संयोजक बहादुरपुर, और हम लोग सब साथ में मतलब रहते थे, साथ में ही भी टीम चलाए हैं। इनकी मजबूती के विषय में आदि चाचा श्री को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सब एक ही टीम से हैं और एक ही साथ काम किए हैं। चलते चलते परिचय चाचा जानना चाहूंगा। मैं अमर सिंह मंडौर और बहादुरपुर नमाम गंगे मंडल संयोजक, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष बहादुरपुर, और हमारे बहुत परम मित्र आशीष भाई जी हैं कि हमेशा जहाँ मिलते हैं उस भाव से मिलते हैं कि कभी हम लोगों को पता नहीं चलता कि जूनियर या सीनियर। जैसे आप लोग नमामि गंगे का काम करते हैं, गंगा माँ का अपना एक मिलन कहा जाता है, गंगा जमुना सरस्वती, उसी मिलनसार के तरीके से आशीष जी का आप लोगों को मिलना। तो कुछ और हमारे साथ युवा साथी और बैठे हैं, तो उनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो आप
आप भी प्रजापति समाज से ही, आज आपके बड़े भाई आशीष प्रजापति जी को जिला मंत्री बनाया गया, क्या कुछ प्रतीत हो रहा है और अपने समाज पे क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आशीष भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे समाज में गंगा पार बहुत दिनों से आशाएँ थी। बहुत दिनों से ये चिंता का विषय बनता जा रहा कि हमारे प्रजापति बिरादरी सभा में कोई नेता नहीं हो पा रहा है। हर बार जब कोई लिस्ट आती थी, अदर-अदर बैकवर्ड में दे दिए जाते थे। इसकी बात रात को ही खैर हम लोगों को मैसेज आ गया था, लेकिन हमने कहा चल करिए भाई आशीर्वाद देंगे। और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, अभी काफ़ी देर चर्चा होगा कि हमारे अपने समाज, वैसे तो प्रत्येक समाज के देखने वाले आप, इसके पहले भी 15 साल से जो इन्होंने मेहनत किया है, प्रत्येक समाज के लोग, पूरे जिले के लोग आया करते थे। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उस कष्ट का निवारण इन्होंने हर संभव करने का प्रयास किया है। बिरादरी ही नहीं, गैर बिरादरी का भी। लेकिन आज तो खुशी की बात हो गई है कि एक बहुत शीर्ष नेतृत्व से बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ मिल गई हैं और ज़िम्मेदारियाँ बेशक 100% निभा लेंगे। क्योंकि शंकाएँ वहाँ होती है जहाँ पहली बार मिलता है। ऑलरेडी ये 15 साल से करते चले आ रहे हैं और सभी हर वर्ग के लोगों को मदद किए हैं और जिला नहीं, गैर जिले वाले लोगों की मदद किए हैं ये। तो हम तो कहते हैं कि हमारा प्रजापति समाज गंगा पार के बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को सूचना नहीं मिली क्योंकि कल रात की बात है, रात 11:30 बजे के आस-पास। तो हम लोग भी चाहते हैं कि अपने प्रजापति समाज में ही आशीष भाई के एक भव्य स्वागत भी रखा जाए और बहुत-बहुत बधाई हो इसके लिए। धन्यवाद। सर कुछ कहना चाहते हो? हमारे आशीष भाई को मंत्री पद होने पर बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में इस क्षेत्र में लगभग शायद बहादुरपुर में पहली बार मंत्री पद का चयन हुआ है और हम चाहते हैं, हमारा सारा समाज चाहता है कि क्षेत्र का विकास कार्य सब कुछ देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए इनको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ और युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आज गंगा पार में जिला मंत्री बनाया जाना है आशीष प्रजापति, क्या उनके अपने विचार हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपके सपाटी मित्र, आपके ग्राम सभा के बड़े भाई आशीष प्रजापति को जिला मंत्री बनाया गया है? बहुत-बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मुझे बहुत खुशी मिली है कि सन 2014 से बड़े भाई आशीष प्रजापति दिन-रात मेहनत करके, बहुत मेहनत करके और मेहनत करते रहे हैं और लोगों का मदद करते रहे। और आज ये खुशी की बात है कि मुझसे बताई नहीं जा रही है कि आज सन 2014 से आज सन 2026 में भाई साहब को जिला मंत्री का पद मिला है। और इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़े भाई साहब को जिला मंत्री का पद मिला और उन लोगों ने दिया, इसके लिए मैं उन सबको आभार प्रकट करता हूँ और बड़े भाई को हार्दिक बधाई देता हूँ। आपके मित्र हैं आशीष प्रजापति, एक ही ग्राम सभा के हैं, तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। इतना बड़ा पद इन्हें दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि निर्वहन में भैया पद दिया गया है, इसके लिए बड़ी खुशी की बात है और इतना बिना पद के बड़े भाई ने हर वर्ग के लोगों की बहुत मदद किए हैं, हर चीज़ से मदद करते हैं। चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे वो थाना अदालत से जैसा भी उनके सामने समस्या आता है, गाँव से लेकर के जिला प्रदेश तक मदद करते हैं। बिना पद के इतनी मदद किए हैं। आज तो भाजपा सरकार की भाई दायित्व उनको मिला है, आज और भी अच्छे से मदद करेंगे, जो नहीं कर पा रहे थे वो उससे भी अच्छा आप करेंगे। आपके ग्राम सभा और आपके सपाटी मित्र बड़े भाई आशीष प्रजापति जी को इतना बड़ा दायित्व मिला है। भाई बहुत खुशी हुई मुझे और बधाई देता हूँ अपने बड़े भाई को। हम लोग यहीं रहते हैं, गांव के हैं, बचपन से देखते चले आ रहे हैं। हम तो छोटे हैं उनसे, लेकिन बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ हासिल किया और हासिल कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई।
क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत पहले आशीष भाई को बधाई देता हूँ और हमारे भतीज भी लगते हैं। मैं मोहम्मद शमीम इसी गांव का निवासी हूँ और ये बहुत अच्छा, सब भेदभाव नहीं रखते यहाँ पे, सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे जो हो, चाहे मुस्लिम बिरादरी हो, चाहे जो भी कास्ट हो, सबको अपने साथ सबका विकास से लेकर चलते हैं। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आगे चल के भी जिस प्रकार पहले हैं इसी प्रकार और भी लोगों की बधाई दें। भाई आशीष प्रजापति जी को पुनः बधाई एवं धन्यवाद देते हुए उन तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने इन्हें इतनी बड़ी पद जिला मंत्री गंगापार दिया है, जैसे माननीय जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान दीदी जी एवं माननीय सम्मानित केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ टीम ने जिन जिन लोगों ने इस चेहरे को चुना, उन सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज प्रजापति समाज के एक चेहरे को चुनकर पूरे प्रजापति समाज को गरिमामयी में डुबो दिया है। सब आप लोगों का इस ईद के माहौल को, जहां मिलनसार और मिलने के इस त्योहार में साथ ही साथ नवरात्र चल रहा, आप लोगों ने उस सारी चीजों को देखते हुए पूरे सर समाज के लोगों को उसमें चुन चुनकर रखा हुआ है। इसके लिए जिला अध्यक्ष के साथ साथ माननीय केशव प्रसाद जी, आपको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं किसी अन्य खबर के साथ।